Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I am Dr. Ghanshyam Mishra going to discuss about a very typical question related to your perquisites. लास्ट वीडियो में मैंने आपको लगभग perquisites कंप्लीट कर दिए हैं. अब आप परक्विजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है. इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको सभी परक्विजिट याद आ जाएंगे जो भी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाए हैं. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है. इस प्रॉब्लम को आप देखिए. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. मिस्टर एक्स गेटिंग सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 6,000 पर मंथ, 50% अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक, इट मीन्स 50% क्या हो गया, डीपी है और 50% डीए है. सीसीए है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, दिस इज फुली टैक्सेबल अलाउंस ₹2,000 पर मंथ. मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपीज पर मंथ. अब इसके बाद सब परक्विजिट्स दिया हुआ है पूरा, बाकी सभी परक्विजिट्स ही है. तो बच्चों देखते जाएं, ये फुली टैक्सेबल है, ये फुली टैक्सेबल है, ये फुली टैक्सेबल, बाकी सभी परक्विजिट्स है. इन सभी परक्विजिट्स का वैल्यूएशन करना है. दे आर नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स. ये सभी क्या है, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स हैं. ये सभी आपकी परक्विजिट्स हैं, फैसिलिटीज है. दिस फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है या रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए फ्री था, नॉन मॉनेटरी था. अब आप जब इनका कैलकुलेशन करेंगे, कंप्यूट करना है आपको. ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स यहाँ पर दिया, ही हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली, दिल्ली में है. लार्ज मोटर कार दिया है फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर है. गार्डनर सैलरी है, स्वीपर सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, गिफ्ट है, और कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹2,000 है. इक्विटी शेयर्स मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज का है, ट्रांसफर हिम फॉर ₹25,000. ये सभी क्या है, फैसिलिटीज हैं. अब आपको देखना है फैसिलिटीज की वैल्यूएशन कैसे करूंगा. फुली टैक्सेबल अलाउंसेस तो आप जानते ही हैं, पहले भी मैंने इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया है. फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का. आज परक्विजिट्स कंप्लीट हुई तो परक्विजिट से रिलेटेड एक वीडियो आपको कंप्लीट परक्विजिट्स पर कैलकुलेट करके बताऊंगा. देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक छोटा सा लाइन खींच लीजिए. यहाँ पर लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स. कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22. इस समय क्या चल रहा है, 21-22. कैलकुलेशन किसकी करेंगे आप, 20-21 की, 2020 से 2021 की. और अब आप इस समय 21-22 असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है. तो आप लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22. राइट बच्चों. इसके बाद देखिए, जो फुली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, उन सभी अलाउंसेस को लाइए और एक एक कैलकुलेशंस मैं आपको परक्विजिट्स का डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद फिर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा ये बताएंगे. तो देखिए, सबसे पहले बेसिक सैलरी है 40,000 रुपीज पर मंथ. 40,000 इंटू 12, 4,80,000 रुपीज आपकी बेसिक सैलरी हो गई. फिर नेक्स्ट है डीए, डियरनेस अलाउंस 6,000 पर मंथ, 50% अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है. तो आप इसे अभी से कैटेगराइज कर लो ताकि वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स में आपको डिफिकल्टीज ना हो, बिल्कुल वहां पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. तो डीए और डीपी, डीए भी 3,000 पर मंथ हो गया
और डीपी भी 3000 पर मंथ है, राइट। तो 36,000 एंड 36,000 डीपी हो गया, राइट बच्चों। नेक्स्ट देखिए सीसीए, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। तो आप यहाँ पर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस आपका 2000 रुपीज पर मंथ है, 2000 इंटू 12 24,000 रुपीज, राइट। सीसीए हो गया। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस, दिस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस 1000 पर मंथ इंटू 12,000 रुपीज हो गया मेडिकल अलाउंस, राइट। दिस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल अलाउंस। अब यहां से परक्विजिट्स स्टार्ट होती है, एक एक परक्विजिट्स की आपको वैल्यूएशन करनी है, क्योंकि यहां पर मंथ नहीं दिया होगा, और अगर दिया भी है तो ये देखिए पेमेंट किसने किया है, एम्प्लॉय ने पेमेंट किया या एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया। अगर एम्प्लॉय ने अपनी लायबिलिटी का स्वयं पेमेंट किया है तो वो परक्विजिट्स नहीं है। अब यहां पर दिया होता गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, सबको एम्प्लॉय ने रखा और एम्प्लॉय ने अपने पास से सैलरी पेमेंट कर दी, तो बच्चों कोई परक्विजिट्स नहीं होगी। ध्यान रखो, जब एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा एम्प्लॉय की लायबिलिटी को तभी परक्विजिट्स बनेगी। अब आपको कैलकुलेट करना है रेंट फ्री हाउस, तो आप यहां पर लिखेंगे रेंट फ्री हाउस और नंबर 1 पॉइंट डाल दीजिए। अभी इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ना करना, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप यहीं पर सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? इसलिए बच्चों, क्योंकि यहां पर हमने आपको बताया था कि सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस और टैक्सेबल अलाउंस। हो सकता है कहीं नीचे कोई अलाउंस दिया हो, परक्विजिट्स नहीं लेना है, बेनिफिट्स नहीं लेना है, फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं लेना है, मेंटेन नहीं लेना है, लेकिन सभी अलाउंसेस जरूर होने चाहिए। तो आप इसे पॉइंट डालकर छोड़ दो, इसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। नंबर 1 पॉइंट रख लिया। अब देखिए आगे, लार्ज मोटर कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। अब आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, लार्ज कार है, प्राइवेट और पर्सनल दोनों, प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों पर्पज से यूज किया जाता है, तो क्या होना चाहिए 2400 पर मंथ। तो यहाँ पर रेंट फ्री हाउस के बाद आप लिखेंगे मोटर कार 2400 पर मंथ इंटू 12, 2400 पर मंथ इंटू 12, 28,800। ये आपकी मोटर कार हो गई। अगर यहीं पर स्मॉल कार होती तो बच्चों क्या लेते आप 1800 पर मंथ इंटू 12, और अगर ड्राइवर की सैलरी भी होती तो ड्राइवर की सैलरी भी साथ में ऐड कर लेते, राइट। नेक्स्ट देखें, मोटर कार हो गया, फिर इसके बाद गार्डनर सैलरी 3000, स्वीपर सैलरी 2000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रुपीज 10,000, एजुकेशनल फैसिलिटी 15,000, ये है। और दीज फैसिलिटीज हैव बीन, अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में दिया है, तो आप ये मान कर चलेंगे कि एम्प्लॉयर ने पे किया होगा, एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया होगा, और जब भी एम्प्लॉयर रिम्बर्स करेगा या ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय पेमेंट करेगा तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर गार्डनर सैलरी 3000, तो आप लिखेंगे गार्डनर सैलरी 3000 पर मंथ यानी 36,000 रुपीज हो गया। स्वीपर 2000, स्वीपर 2000 पर मंथ यानी 24,000 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 दिया है, उसने रिम्बर्स किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 पर मंथ 12,000 रुपीज हो गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी 10,000 इसने दिया है, ठीक, रिम्बर्स किया होगा या इसकी कॉस्ट आई होगी, अभी कुछ दिया नहीं, तो चाहे कॉस्ट हो चाहे रिम्बर्समेंट हो, ये दोनों ही अमाउंट आपकी परक्विजिट्स बनेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी 10,000 रुपीज हो गई।
एजुकेशनल फैसिलिटी 15,000, इसमें आपको बताया 1,000 रुपीज पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होगा, इसके ऊपर जो भी होगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो एजुकेशनल फैसिलिटी 15,000 माइनस 12,000, ये अमाउंट बचा 3,000 कंसेशन का। तो 3,000 रुपए आपका क्या हुआ, टैक्सेबल परचेजेस बनेगी। नेक्स्ट देखें, गिफ्ट है 1 लाख, सीधे टैक्सेबल कर दीजिए। गिफ्ट 1 लाख फुली टैक्सेबल, अदर देन रिलेटिव है। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में दिया है डेज, कब खरीदा गया था, कब आप इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उतने दिन का डिप्रिसिएशन आपको 10% पर एनम के अकॉर्डिंग लगाना है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं ये मान लूंगा कि आज की बुक वैल्यू इसकी 10,000 है और इसे 2,000 में एम्प्लॉय को बेच दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्यूटर 10,000 रुपीज का था, 2,000 में एम्प्लॉय को सेल कर दिया गया, तो 2,000 में एम्प्लॉय को, यानी 8,000 रुपए आपकी क्या होगी, परचेज बन जाएगी, 8,000 रुपीज परचेज। और अगर ये लिखा होता 2018 में कंप्यूटर खरीदा था, तो मैं 10% 3 साल डिप्रिसिएशन लगाने के बाद इस पर आपके 3 साल डिप्रिसिएशन लगाया जाता, तो 3,000 रुपीज रिड्यूस हो जाता और 7,000 होता, 7,000 माइनस 2,000, 5,000 रुपीज परचेज होती। लेकिन यहाँ कोई डेट नहीं दिया हुआ है, ईयर ऑफ परचेजिंग नहीं दिया हुआ है, तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आज की डेट की बुक वैल्यू 10,000 रुपीज है, 2,000 में सेल कर दिया गया, तो 8,000 रुपीज क्या होगा, वैल्यू ऑफ परचेजेस बन जाएगी। अब देखें इक्विटी शेयर्स मार्केट वैल्यू 1 लाख, ट्रांसफर्ड हिम फॉर रुपीज 25,000, तो ट्रांसफर 25 यानी 75,000 क्या हुआ, कंसेशन है, तो कंसेशन भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इक्विटी शेयर 1 लाख माइनस 25,000, रिमेनिंग 75,000 रुपीज कंसेशन हो गई। ठीक बच्चों, ये कंसेशन है। तो एसेट्स ट्रांसफर्ड टू द एम्प्लॉई एट अ कंसेशनल रेट, तो एसेट्स, ये बोथ एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द एम्प्लॉई एट अ कंसेशनल रेट। तो कंसेशनल रेट पर अब आपको देख कर चलना है कि इसके अलावा कोई भी एसेट्स होती है, उन सभी एसेट्स पर आप पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो आपकी बुक वैल्यू होगी, उस बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। बुक वैल्यू एंड ट्रांसफर प्राइस बोथ आर सेम, तो देयर विल बी नो एनी परचेजेस। इफ बुक वैल्यू इज मोर देन द ट्रांसफर प्राइस से बुक वैल्यू ज्यादा है तो कंसेशन होगा, और अगर ट्रांसफर प्राइस से बुक वैल्यू कम है तो इसका मतलब एम्प्लॉय प्रॉफिट कमा गया। ठीक, तो यहाँ पर नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, उसे छोड़ देना है। केवल आपको वो अमाउंट लेना है कि जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी थी, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, या एम्प्लॉय को कंसेशन दे दिया, तो जितना भी अमाउंट कंसेशन का है उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन एक पॉइंट आपका बचा हुआ है, क्या है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में अब आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले जाइए, पीछे के वीडियो पर ले जाइए जहां पर मैंने आपको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस पढ़ाया था। तो देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में आपको बताया गया था कि इफ हाउस इज सिचुएटेड वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन कितना, अगर 10 लाख से कम है पॉपुलेशन वहां की तो 7.5%, 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का पॉपुलेशन है तो वहां पर 10% बताया था, और अगर 25 लाख ऑनवर्ड पॉपुलेशन है तो वहां पर आपको 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना था। तो अब यहाँ पर ऑफ सैलरी का कौन सा होगा, ये दिल्ली में हाउस सिचुएटेड है, दिस हाउस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, तो देयरफॉर
वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा ही होगी, ये मैं मानकर चलता हूं। तो अब आपको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो सैलरी मीन्स वहां पर पढ़ाया था, आपको नोट भी कराया था कि बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड पोर्शन ऑफ टैक्सेबल पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज and exempted allowances, but there will be no any perquisites under section 17(2) नहीं जोड़ा जाएगा और फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं ऐड किया जाएगा। तो इनको छोड़ करके बाकी जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो उसे ले आइए। तो देखिए बेसिक सैलरी है आपकी 4,80,000 प्लस डीपी है आपकी 36,000 प्लस सीसीए है 24,000, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है 12,000, ये हो गया। मोटर कार बेटा परक्विजिट्स है, छोड़ दीजिए। गार्डनर स्वीपर वॉचमैन क्या है, परक्विजिट्स है, छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल रिम्बर्समेंट है, परक्विजिट्स है, छोड़ दीजिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, परक्विजिट्स है, छोड़ दीजिए। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी फ्रिंज बेनिफिट है, छोड़ दीजिए। एजुकेशनल फैसिलिटी फ्रिंज बेनिफिट है, छोड़ दीजिए। गिफ्ट आपकी फ्रिंज बेनिफिट है, छोड़ दीजिए। कंप्यूटर कंसेशनल प्राइस पर दिया गया, छोड़ दीजिए। इक्विटी शेयर्स कंसेशनल प्राइस पर है, छोड़ दीजिए। ठीक, क्योंकि ये सभी मॉनेटरी पेमेंट्स नहीं है, मॉनेटरी पेमेंट्स नहीं, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स हैं, फैसिलिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप ये पोर्शन ऐड करेंगे। ये कितना हो गया आपका, 5,52,000 टोटल आपका 5,52,000 की सैलरी हुई। इसी सैलरी का आप 7.5% या 10% या 15% कैलकुलेट करेंगे। तो इसका अब आपको कैलकुलेट करना है 15%। हाँ 82,800 ये। तो दिस अमाउंट विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 82,800। दिस अमाउंट विल बी वैल्यू ऑफ परचेजेस। अब आप देखिए ये सभी यहाँ से यहाँ तक ये सभी क्या है, परचेजेस हैं, एमिनिटीज हैं और बेनिफिट्स हैं। ऊपर ये सभी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस थे आपके और ये बेसिक सैलरी है आपकी। ठीक, तो बेसिक सैलरी का एक वीडियो आपको दिया, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस का एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किया है। और उसके बाद आपको अभी तक परक्विजिट्स समझा रहे थे, परक्विजिट्स के कई पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है लास्ट वीडियो में। अब आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, आप इसे टोटल कर लें, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी। $9,67,600 दिस अमाउंट इज ग्रॉस सैलरी। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सभी परक्विजिट्स इंक्लूड करने की कोशिश किया है जो इम्पोर्टेंट परक्विजिट्स हैं, जो परक्विजिट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी परक्विजिट्स को मैंने एक क्वेश्चन में समराइज कर दिया है। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप देखें। जब आप 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परक्विजिट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। और जब आप परक्विजिट्स कैलकुलेट कर लेंगे तभी
अभी आगे के हम टॉपिक्स और भी पढ़ाएंगे, वो भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं। जब तक आपको पूरे पॉइंट्स याद नहीं होंगे, आप आगे प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सभी पॉइंट्स को मैं बार बार आपको रिवीजन करवाता हुआ चल रहा हूँ। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बच्चों इसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम आपकी डाउट को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करके आप तक वीडियो पहुंचा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।